तो जाति की बात तो बस जो अभी तक पॉलिटिकल लोग हैं वो डराते। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय पासवान है। मैं पेशे से चिकित्सक हूं और मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूं और अभी पिछले 2 साल से मैं जनसुराज का एक सिपाही हूं। नमस्कार, मैं हूं नियमित और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा। आज मेरे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं, अमीरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर के बारे में जानते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बखरी विधानसभा के बारे में जानेंगे और सर का क्या विजन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर, थोड़ा सा अपना परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया के माध्यम से आपका, बेगूसराय निवासियों का और बखरी के जनता का हार्दिक स्वागत, प्रणाम। मैं पिछले 2 साल से जनसुराज के सिपाही के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा, गांव-गांव हेल्थ कैंप लगाकर सीपी बच्चों का इलाज और बखरी में आरक्षित सीट होने के कारण मैं अपनी प्रबल दावेदारी प्रत्याशी के तौर पर अगले विधानसभा में बखरी से मैंने जनसुराज पार्टी से पेश किया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूं, सर चूंकि चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, कब से कर रहे हैं सर ये? मैं पिछले 10 साल से अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं बेगूसराय में और इस चिकित्सा के क्षेत्र में जो सेवा का अलग अलग जो स्वरूप है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं सीपी के, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जन्म के बाद नहीं रोने के वजह से उनकी जो दिमागी संरचना है उसमें कहीं ना कहीं विकृति आ जाती है और उनका जो विकास है, जो नॉर्मल बच्चे के तौर पर उनका विकास उस हिसाब से नहीं होता है, तो मानसिक तौर पे थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। तो उन सभी बच्चों का अभी हमारे यहाँ मुफ्त में इलाज हो रहा है। इसके अलावे गांव गांव में जो स्वास्थ्य कैंप होता है, गरीब बस्तियों में जा जा के स्वास्थ्य कैंप लगाना और वहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत करना अभी तक मेरा ये काम रहा है। कब से सर कैंप लगा रहे हैं? लगभग 5 साल पहले से मैं कैंप लगा रहा हूँ। तो ये क्या बखरी स्पेसिफिक है या फिर बेगूसराय में अलग अलग? अब बेगूसराय में अलग अलग जगहों पे भी लगाया हूँ मैं। बछवाड़ा में भी लगाया हूँ, तेघरा में भी लगाया हूँ, बखरी में ज़्यादा लगाया हूँ, कुशमाहोत में लगाया हूँ, बेगूसराय का जो आता है, मैं बरौनी में लगाया हूँ। तो अलग अलग जगह जो है हम लोग कैंप लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बखरी स्पेसिफिक है, लेकिन चूंकि बखरी में के रहन सहन का जो स्तर है थोड़ा सा नीचे है, तो बखरी विधानसभा से नावकोठी का मैं रहने वाला हूँ, तो वहां से ज्यादा हमारा लगाव है, तो वहां ज्यादा आना जाना लगा रहता है। और जो भी दलित समुदाय के हैं, वंचित समुदाय के हैं, ऐसा नहीं कि दलित में ही, सभी समाज के जो भी पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में उनको जागृत कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक आप उस क्षेत्र के लिए कोई कैंप या कोई सेंटर, मेडिकल हॉस्पिटल कुछ इस तरीके से अभी लगाए हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, जब भी हमारा कैंप होता है तो मिनी हॉस्पिटल के तौर पे ही हम लोग लगाते हैं। अभी बखरी में सकरपुरा बहादुरपुर रोड में मेरा अपना अमीरा हॉस्पिटल करके खोला गया है। वो हमको लगता है बहुत पहले से, लगभग 3.5-4 साल पहले से उसका हम काम कर रहे हैं। शाम के समय 4 बजे से लेकर मैं वहाँ बैठता हूँ, 4 बजे से। जैसे पॉलिटिक्स में आप पिछले 2 साल पहले आए हैं और ये 4-5 से, तो उससे स्वास्थ्य जो है पहले से ही आपकी प्रायोरिटी है। चूंकि जो हमारा जो चार्ज है, जो औरों लोगों के जगह पे जो चार्ज है, उस लोगों से चार्ज मेरा बहुत कम। जो ऑक्सीजन का जो घंटा का रेट है वो कम है औरों की अपेक्षा। जब मैं बिल देता हूँ तो वहाँ लोग बोलते भी हैं कि वहाँ तो सर इतना चार्ज लगे रहे, यहाँ कम लगे छे। तो आयुष्मान लेवल पे जो चार्ज एक फिक्स रखा गया है, उसी हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। चाहे आपके पास आयुष्मान कार्ड हो नहीं हो, हम लोग चार्ज वही करते हैं। चूंकि काम करने के समय में जब काम होता है, जब इलाज होता है, तो संसाधन की कहीं ना कहीं संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो संसाधन का जो नॉमिनल शुल्क है उसको पे करना होता है। उसी आधार पे हम लोग आयुष्मान के रेट पे
सभी लोगों का इलाज। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं जी, और उतना ही पैसा ले रहे हैं जिससे आपका हॉस्पिटल का इक्विपमेंट हो, हाँ, या जो लोग काम कर रहे हैं कम से बिजली कम बिल हो, बिजली बिल हाँ, हो, बिजली ये बिल सब हो, पूरा हो जाए। हाँ, डॉक्टर्स अगर दूसरे डॉक्टर्स हो, जी, नर्सिंग जी। स्टाफ है, क्योंकि वो भी काम कर रहा जी, है, जी। तो वो श्रमिक है, श्रम के जी। अंदर आ जाता है, तो उसका भी खर्च तो मुझे ही देना है। तो दोस्तों, कोई भी उस क्षेत्र के हैं, खास करके बकरी एरिया के, तो वो सर के हॉस्पिटल अमीरा हॉस्पिटल है, आप गूगल भी कर सकते हैं। हाँ, सर ने एक पहले ही से ही वहाँ पे खोल रखा है, और सर एक समाज सेवा की भावना से वहाँ पे कम रेट में, मिनिमम रेट में लोगों को बेहतरीन इलाज की सुविधा उस क्षेत्र में देने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। एक सवाल है सर, जनसुराजी क्यों? गांव-गांव हेल्थ कैंप, इसके अलावे भी कुछ-कुछ महादलित बस्तियां हैं, जहां वहीं के बच्चों के द्वारा, जो बड़े बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, उनको उसी लेवल पे, छोटे बच्चे को उन्हीं के द्वारा पढ़ाने की प्रक्रिया अपने कॉस्ट पे, अच्छा। और आईटीआई के माध्यम से, चूंकि मैं एक और आपको बता दूं कि मैं चूंकि 10 वर्षों से अपना एक जागो गांव एनजीओ भी चला रहा हूं, जिसका मैं सचिव हूं, और उसके माध्यम से जैसे इन बच्चों को पढ़ाना, जागो गांव आईटीआई के तत्वाधान में जो बच्चे युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट देना, ताकि वो रोजगार की तरफ जाए, स्किल डेवलपमेंट हो। तो इस क्रम में मुझे लगा कि चिकित्सा सेवा जरूरी है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ समस्याएं हैं, जड़ से तभी खत्म हो सकती है जब इसमें कुछ नीतिगत बदलाव जरूरी है। तो उसी तहत हमने राजनीति ज्वाइन करने का सोचा। अब बात है कि जो जनसुराज ही क्यों, तो जनसुराज की जो विचारधारा है, जनसुराज की जो अवधारणा है, सबसे पहला तो है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, वो तो है ही। जो जनसुराज के संस्थापक हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनका मानना है कि जाति धर्म से परे, हिंदू मुस्लिम से परे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वास्तविक मुद्दों जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, इस पे चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बिहारी होने के नाते इस चीज पे हम लोग भी सोचते हैं और हम लोग भी देखते हैं। तो बिहार, जब वो कहते हैं कि बिहार के मिट्टी का कर्ज मेरे पर है, तो हर एक बिहारियों का मिट्टी का कर्ज है। उसी तहत चूंकि मैं भी बिहारी हूँ, इसी मिट्टी में मैं जन्म लिया हूँ, तो मेरा भी कुछ कर्ज है। उस कर्ज चुकाने के लिए कहीं ना कहीं मेरा और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विजन ठीक एक ही बराबर है, इसीलिए मैंने जनसुराज किया कि ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक मुद्दा है इलेक्शन में, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही सिर्फ एक मुद्दा है, जरूरी नहीं। सही। तो आज के दौर में आप भी जानते होंगे, आप भी समझते होंगे, जातीय समीकरण मिला के जो है अन्य पार्टी जो है टिकट देती है या उस तरीके की राजनीति कर रही है। कुछ लोग अपने अपने कास्ट के प्रतीक भी हो गए हैं उस हिसाब से। तो इस दौर में जनसुराज या आप लोग, क्या लग रहा है, आप लोग फील्ड में वो चीजें कर पाएंगे, जीत पाएंगे? जाति की जहां तक बात है, तो अभी जब आप देखेंगे तो बिहार में दो पार्टी ही सक्रिय है, गठजोड़ करके कांग्रेस के साथ राजद और भाजपा के साथ जदयू, गठजोड़ करके ये लोग ही कहीं ना कहीं बिहार में उछल कूद मचा रहे और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम ही दो पार्टी हैं, हम आपके जात वाले हैं, हम ही आपका ध्यान रख सकते हैं। तो ये जाति की जो राजनीति है, ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को दर्शाता है कि इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी। अब बिहार की जनता ये सोच ली है कि राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को छोड़ो और जो नया विकल्प हमारा जनसुराज है, जो वास्तविक मुद्दों की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, पलायन की बात करती है, उसको पकड़ो। और जहां हर एक जात के अलग अलग लोग, जो काबिल लोग हैं, वो है, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, वो किसी एक दल की पार्टी नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। और वहां इस पार्टी में जो जनसुराज की जो पार्टी है और इसका जो नीति निर्धारण है और उसका क्रियान्वयन है, उस नीति का जो क्रियान्वयन है, वो सब लोगों के सहमति से बनता है और किया जाता है, ताकि समाज के अंतिम छोर पर जो हमारे लोग खड़े हैं उनको भी मुख्य धारा में ला सके
ताकि हमारे बिहार का समुचित विकास हो, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, ताकि हमारा बिहार जो अभी सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है, ऐसा करने से ही हम बिहार 10 अग्रणी राज्य में शामिल हो सकते। अब जो जाति की बात है पॉलिटिक्स में, तो अब चूंकि मैं दलित समाज से आता हूं, हमारे बहुत सारे भाई बंधु दलित समाज से हैं जो कभी इलेक्ट्रिशियन से एज इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, एज ए प्लम्बर मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो वो जब काम करने आते हैं तो वो तो ये नहीं देखते हैं कि भाई हमारे जात के हैं लोग तो इनको पैसा, सर हमने जात के पैसा नहीं दियो, हम डॉक्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी मिनिमल फी है हम भी ले रहे हैं, बिल्कुल दूसरे लोग भी ले रहे हैं, चाहे प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे दुकानदार हो, राशन दुकानदार वाले हो। ऐसा नहीं तो किराना दुकानदार वाले वैश्य समाज से है तो चलो भाई ठीक है, हमारा समाज आया है इसको फ्री राशन दे। सोचने की बात, तो जात कहीं मायने नहीं रखता है। वो जितने भी नेता हैं वो हमारा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं आपके जात का, आप मुझे वोट करें, मैं आपका ध्यान रखूंगा। नहीं साहब, एकदम नहीं। ये एकदम हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो जो काबिल लोग हैं नेतागिरी में, अभी चूंकि जनसुराज के माध्यम से ही अच्छे लोग, शिक्षित लोग, काबिल लोग राजनीति में आ रहे हैं, और ये बात बहुत अच्छा बात है। और बिहार बदलने का एक जो आंधी है वो चल पड़ा है। तो ये जात पात अभी इस बारे में इस चुनाव में बात तो नहीं है। कुछ समस्या, जन समस्या, खास करके बखरी विधानसभा में कुछ समस्या जो आपको लगता है कि इस पे काम होने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हुआ है, तो डॉक्टर साहब उस पर अगर कुछ बहुत समस्या है। तो वहां के लोगों से जब बात करेंगे तो सबसे मतलब परेशानी वाली बात है कि वहां के लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं बना, पहली बात। वहां के बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा जिनको मिलना चाहिए, वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, शिक्षा की सुविधा नहीं, अशिक्षित है। तीसरी बात, वहां के लोगों का मकान पक्का नहीं है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं 15 साल, 18 साल, 20 साल के बाद, वो फिर काम करने के लिए पलायन कर रहे हैं बाहर। तो ये सब बड़ी समस्या है। और जो लोग हैं भी, जो अब आ गए 50 साल, 40 साल, 45 साल आ गए, तो जो वो समय है 20 साल से 50 साल का, और 50 साल उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, 50 साल के बाद वो कभी भी किसी भी बीमारी से मर जाते हैं। तो घर का मेन आदमी, जो अभी आदमी वो अपना घर चला रहा है, वो आदमी कोई ना कोई बीमारी से मर जा रहा है। तो स्वच्छता का भी अभाव है, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का भी देखा जा रहा है। शिक्षा बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा। पढ़ने लिखने का तो कोई एकदम ये व्यवस्था ही नहीं। कहीं स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं, जहां दोनों है तो बच्चे नहीं। लेकिन हम नेताओं का उस तरफ ध्यान नहीं किया। बखरी की जनता में सबसे बड़ी बात यही है, दलित के बच्चों को छोड़ दो, जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहने दो। वोट कौन करेगा? कल वोट के लिए बस पैसा किएगा, वो वोट की राजनीति नहीं साहब। उसका भी अधिकार है, उसको भी जिंदगी जीने का अधिकार है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है साहब, कभी सोचे हमारे बच्चे लोग कैसे, अगर हम मैं भी 2 बच्चे का बाप हूं, हमारे बच्चे कुछ भी मांगते हैं तो कोशिश रहती है, मैं उस लेवल का हूं नहीं हूं, मेरे पास है नहीं है, कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चे को वो चीज पूरा करूं जो मेरा बच्चा मांग कर रहा है। चावल और नमक ऐसे मिला के बच्चा खाना। जब हम अभी घूम रहे थे, वहां के बच्चों को पूछे कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे। ठीक है, स्कूल जा रहे। उस बच्चा जा रहा था स्कूल, उसके बदन पे कपड़ा नहीं, कपड़ा मतलब शर्ट था, बटन टूटा हुआ, नंगा, आधा बदन उसका दिख रहा। पैर में चप्पल नहीं, हवाई चप्पल 25-30 रुपए का आता है अभी के दौर में, 25-30 रुपए तक में हवाई चप्पल आ जाता है। पैर में चप्पल नहीं। उससे जब हम पूछे खाना खाया, हाँ रात के भात रहे, माय ओकरा में तेल और नमक मिला दिल के, प्याज मिला दिल के, उहे खाक जाए। वो बासी रोटी बासी भात खा के जा रहा साहब। जहां हमारा बच्चा, जो नेता का बच्चा है, वो बच्चा कटलेट, बर्गर, पिज्जा, सुबह का अलग नाश्ता, ब्रेड, सैंडविच लेके जा रहा है। वो बच्चा बासी भात खा के जा रहा है, और उसके पास लंच की तो बात ही बहुत दूर।
कि एक नया विकल्प बिहार के वासियों को मिला है और वो जनसुराज है। और जनसुराज से लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत उल्लासित हैं। और इस बार बिहार बदलने जा रहा है और व्यवस्था सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया मेरे प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू।